हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त साधु और आज हम खेल रहे हैं इरेंगल। तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम प्रिजन पे अपना आशीर्वाद देने आए हैं। तो चलिए अभी वेपन लेते हैं, उसके बाद सबको आशीर्वाद देंगे। ये लोग साधु की समाधि बनाने आए थे, लेकिन मैंने उनका आशीर्वाद देके जन्नत भेज दिया। अब इनको फटाफट लूटते हैं और अगले भक्त को आशीर्वाद देने जाते हैं। इन्होंने आशीर्वाद लेने से मना कर दिया और दूसरों के हत्थे चढ़ गए। शायद साधु का आशीर्वाद उन्हें पसंद नहीं आया। अभी देखते हैं कौन आता है तो आशीर्वाद लेने। यहाँ पर आशीर्वाद लेने तो नहीं, लेकिन आशीर्वाद देने आए थे हमारे ऋषि मुनि, यानी कि हमारे बॉट भैया। अब यहाँ धीरे धीरे सभी ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेके आगे जाएंगे और सबको हम आशीर्वाद देंगे। यहाँ पहली बार आया हूँ ना, इसलिए सभी ऋषि मुनि हमको आशीर्वाद देने आए हैं। अब हम हमारे ऋषि मुनि यानी कि बॉट को लूट के आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही हमारा भक्त हमें खिड़की से झांकता है और उनको आशीर्वाद देता है। एक भक्त को आशीर्वाद मिलने के बाद दूसरा भक्त उसकी तरफ प्रसाद लेने दौड़ता है, लेकिन हम उनको आशीर्वाद दे के ही जाएंगे। ये हमारे मन की इच्छा है। ये भक्त समझदार निकलता है और वो यहाँ पे रुककर हमारा आशीर्वाद ले लेता है और हम जो नॉक किए थे उनको आशीर्वाद दे के आए थे। अब ये भक्त हमसे आशीर्वाद लेके स्वर्ग जाता है और वहाँ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है। अब ये सब देख के एक और भक्त हमसे आशीर्वाद लेने आता है और हम उनको आशीर्वाद देते कि नहीं, ये आगे आप देखेंगे। इस भक्त को हमने फल के रूप में प्रसाद देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा, साधु जी, हमको प्रसाद नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, उनको आशीर्वाद ही दे दिया। अब इनकी अच्छे से विधि करके यहाँ से निकलते हैं हम। अब यहाँ से जा ही रहे थे, लेकिन ऋषि मुनियों और भक्तों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमारा रास्ता रोक रहे थे। लेकिन हमने कहा हमारा जाना बहुत ज़रूरी है। उनसे बातचीत करके
देखते हैं क्या होता है। तो इन्होंने तो हमारे जाने की अनुमति दे दी, लेकिन आगे ये भी हमारे बातों से सहमत है। मुझे अच्छा लगा ये लोग हमारी बातें समझते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनको भी हमारे बातों से कोई दिक्कत नहीं, ये भी हमें जाने के लिए बोल रहे हैं। आगे हमारा भक्त हमें पुकार रहा है, इसलिए हम दूर से उनको देखते हैं और उनको प्रसाद देने की या आशीर्वाद देने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आशीर्वाद ले लिया। अब हम हमारा रथ लेके उनकी तरफ जाते हैं और उनको कुछ बताते हैं। उनको कुछ बताने ही वाले थे, इतने में ही एक और भक्त आके हमारा आशीर्वाद ले लेता है। और अब इनको सबको बता के हम हमारा रथ लेके आगे बढ़ते हैं। हम हमारे भक्तों को ढूंढने यहाँ वहाँ भटकते हैं, लेकिन कोई भी भक्त हमको मिलता नहीं। इसलिए हम हमारा स्थान एक जगह करके वहाँ से उनको बुलाने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा नया आश्रम। यहाँ पे हम हमारे भक्तों को बुलाने के लिए एक फुलझड़ी आसमान में छोड़ते हैं। इस फुलझड़ी को देख के हमारा भक्त हमसे आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ तक पहुँच जाता है। तो देखिए आगे क्या होता है। उनसे आशीर्वाद लेते हैं या हम उनको आशीर्वाद देते हैं, ये आप देखेंगे। ये भक्त मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इन्होंने आशीर्वाद बहुत ही अच्छी तरीके से लिया। चलिए अब हम उनकी समाधि पे थोड़ा सा शोक संदेश करते हैं। हमारा आशीर्वाद अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने हमको दान में ग्रोजा देके हमको तृप्त कर दिया। अब हम उनकी ग्रोजा लेके सबको यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं। यहाँ ढूंढते हैं, यहाँ ढूंढते हैं, लेकिन कोई भी हमें कहीं नहीं मिलता। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही हमें हमारे भक्त ढूंढते हुए हमको पुकारते हैं, हमको दूर से आवाज़ देते हैं, लेकिन हम उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज करते आगे बढ़ते हैं और एक टेंपल पे रुक जाते हैं। उसके बाद उनको आशीर्वाद देने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन साधु को उनकी फितरत अच्छी नहीं लगती,
लगता है कि ये साधु की समाधि बनाने यहाँ आए हुए हैं। लेकिन साधु भी यहाँ हार नहीं मानेगा। वो उसकी प्रबल शक्ति से उनको भस्म करने की कोशिश करेगा। यहाँ लगता है एक दुष्ट पापी आ चुका है। अब उनको भस्म करने की कोशिश करता हूँ। वो यहाँ पे भस्म तो हो गया, लेकिन वो साधु को जान से मारने की कोशिश पूरी तरह से कर गया। अब साधु को यहाँ भक्त नहीं दुष्ट दिख रहे थे और साधु उनको श्राप देने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा था। अब यह साधु एक दुष्ट को श्राप देने ही वाला था कि दूसरे दुष्ट ने साधु पर हमला कर दिया। उसके बाद साधु यहाँ से निकल के वहाँ दूसरी तरफ आ जाता है और उनको श्राप देने की पूरी तरह से कोशिश करता है। और देखिए आगे क्या होता है। साधु उनको श्राप दे पाता है कि वो साधु की समाधि बना पाता है। देखिए लेकिन ये क्या, उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ये दोनों क्षमा याचना करने साधु की तरफ बढ़ते हैं और साधु उनको माफ कर देता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना